झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर लंबे समय से मांग चलती आ रही है। अब यह जो है वो राज्य की राजनीतिक धुरी बनती जा रही है। एक तरफ जो है वो राज्य के आदिवासियों के समुदाय उसकी आस्था और अस्मिता से यह जुड़ी हुई मुद्दा है, वहीं अब यह दूसरी मुद्दा जो है वो राजनीतिक मुद्दा भी बनते जा रही है। कहीं ना कहीं यह वोट बैंक को भी लेकर बनता जा रहा है। लगातार जो है झारखंड के वो सत्ताधार पार्टी जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से कांग्रेस जो है राजभवन पहुंची है। राजभवन में वो प्रदर्शन करते नजर आ रही है सरना धर्म कोड को लागू करने को लेकर। तो इसको लेकर ये राजभवन में एक ज्ञापन भी सौंपने जाएंगी। तो क्या कुछ कांग्रेस के तरफ से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर क्या है, ये इन्हीं से जानते हैं। आदिवासी का कल्चर, उनका रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आदिवासी को ये लाइफ एंड डेथ का इश्यू है। पहली बार सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजियन क्या है वो जिक्र करने का कॉलम नहीं है। ये पूरा इतिहास में पहली बार ऐसा षड्यंत्र निकाला। हमारा आज़ादी के आगे 6 बार सेंसस हुआ, 6 बार 1881 से आज़ादी के बाद 6 बार सेंसस हुआ। हर एक सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजन रिकॉर्ड करने के लिए राइट दिया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 से 2011 तक हर एक डेसिमल सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजन रिकॉर्ड करने के लिए हम राइट दिया गया। पहली बार बीजेपी ने यह डिसीजन लिया केवल 6 रिलीजन्स को कोड देंगे। हर एक सिटीजन वो रिलीजन वो कोड पिकअप करना। इसलिए आदिवासी बहुत एंग्री है, दे आर वेरी अपसेट। उनका रिलीजन का आइडेंटिटी खींचने के लिए इसलिए हम आदिवासी के साथ करके फाइट करेंगे। इसे सत्र बुला करके जो आदिवासी धर्म कोड के लिए जो आगामी जनगणना होगा, जो प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है, लेकिन केंद्र की सरकार इसमें मौन है। हम लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र में भी सरना धर्म की बात कही है। हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन जब 6 तारीख को आए थे रांची, तो उन्होंने सरना धर्म की वकालत की है, और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी भी सरना धर्म की वकालत करते हैं। तो इसलिए आज हम लोग तमाम लोग जो हैं आदिवासी के अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए, जिनका प्रकृति से गहरा संबंध है, अटूट प्रेम है, जल जंगल जमीन उनका आत्मा है, और उनके पहचान के लिए हम लोग ये सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और यदि इस सरकार की नीति इससे नहीं खुलेगी तो हम लोग जंतर मंतर में जाके हजार की संख्या में हम लोग ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। होना है देश में, कभी ना कभी तो होना है, आज नहीं तो कल होना है। वैसे आदिवासी जो आज प्राकृतिक पूजा कर रहे हैं या सरना धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर उनको अपने मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है तो यह अपराध है, और यह अपराध केंद्र सरकार कर रही है। इसीलिए सरना धर्म कोड लागू हो। 7th कॉलम जो पहले भी अदर्स का कॉलम था, आप लोग पूछते हैं कि कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं था। अदर्स का कॉलम था तभी 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड में भी उन्होंने लिखा था अपना। ये अदर्स कॉलम को भी केंद्र सरकार ने हटाया है। तो ऐसे में दोबारा इसे 7th कॉलम लागू करें ताकि सभी आदिवासी लोगों के साथ न्याय हो सके। झारखंड में सत्ताधार पार्टी जो है मुख्य तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से 2020 में ही
विधानसभा से सरना धर्म कोड को लागू करके सदन तक भेजा था और इसके बाद राजभवन भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधते नजर आ रही है। इसको लेकर लगातार जो है वो सत्ताधार पार्टी इसकी मांग कर रहे हैं कि राज्य में सरना धर्म कोड लागू किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्य में सरना धर्म कोड जो आदिवासियों के लिए उनकी स्मिता उसमें आस्था, जो प्राकृतिक पूजक होते हैं आदिवासी, इनके लिए क्या सरना धर्म कोड लागू किया जाएगा या नहीं। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।